नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और आप सभी से यही अपील कि फटाफट से सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, क्योंकि आज हम वो खुलासा करने वाले हैं कि गुरुग्राम का विकास तो बहुत हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश करने का भी काम कुछ बिल्डरों ने किया है। और वो किसकी आशीर्वाद से किया है, किसके संरक्षण में किया है, किन किन सरकारी अधिकारियों का नाम उसके अंदर लिप्त है, ये एक जांच का विषय। लेकिन आपको बता दें कि सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे हटवाने के लिए प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। जीएमडीए के द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जे हटवाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि एमसीजी के द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जे करवाए जा रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, शिकायतकर्ता की तरफ से शिकायत कर दी गई, लेकिन हवाला ये दिया जाता है कि पुलिस फोर्स नहीं मिल रही है। तो सीपी साहब, आपसे भी अनुरोध है कि आप बता दीजिए गुरुग्राम में पुलिस है या नहीं है, या आखिर क्यों किसी बड़े बिल्डर को अगर कोई कार्रवाई होनी है वहां पे आप ब्लॉक हो जाते हैं, और अगर किसी मिडल या यूं कहे कि मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होनी है या कोई छोटे मोटे मकान बन रहे हैं उनको फटाफट से सील भी किया जाता है, तोड़ा भी जाता है, एफआईआर भी की जाती है। लेकिन सरकारी जमीनों पे कब्जे बड़े बड़े बिल्डर कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका क्या काम करेंगे? ये सारे मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए अधिवक्ता रोहित मदान हमारे साथ है, जो शिकायतकर्ता भी है इस मामले में। तो रोहित जी, क्या कहेंगे कि ये बहुमंजिला इमारतें हैं और पूरा मामला क्या है कि लगातार नगर निगम के दावे हैं कि बिल्डिंगें सील की जा रही है गुरुग्राम के अंदर, और जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी, उनका कहना है कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है वो गुड़गांव छोड़ जाए। तो ये पूरा मामला कहाँ लिप्त होता है और आपकी कंप्लेंट क्या कहती है? परवीन जी, हमारे संज्ञान में ये मामला जून माह में आया था 2023 के, और उसके तुरंत उपरांत हमने एक उचित जांच जो अपने स्तर पर हो सकती थी कि भाई किसी का गलत ना हो, और उसके बाद हमने 13 जुलाई को 2023 को इसकी शिकायत की कि आप ये देख रहे होंगे जोहड़ का सौंदर्यीकरण किया गया है। ठीक है, ये जितनी भी लैंड थी ये जोहड़ की लैंड थी और इसका सौंदर्यीकरण किया जाना था, और इसका सौंदर्यीकरण किया भी गया लगभग 4 वर्ष पूर्व। लेकिन जो ये आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिसकी हमने शिकायत की 13/7/2023 को, और उसके तुरंत उपरांत हमने इसकी 19/7/2023 को नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर इसकी पैमाइश भी कराई गई, जिसके बाद यह मामला हमारे भी संज्ञान में आया और नगर निगम अधिकारियों के संज्ञान में भी आया कि मलकियत नंबर, खसरा नंबर 16/21 ये नगर निगम की जमीन है। और ये आप देख सकते हैं, ऑन डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, एमसीजी के तहसीलदार की रिपोर्ट है, मैं नहीं बता रहा इसको, ये एमसीजी के तहसीलदार की रिपोर्ट है। उन्होंने आके यहाँ पर पैमाइश की और उसके बाद यह पता लगा कि यह लैंड जो है, यह जमीन है, यह सरकारी जमीन है। और उसके बावजूद एक बिल्डर, एक निजी बिल्डर यहाँ पर अपना रास्ता खोलकर अपने धड़ल्ले से अपने फ्लैट को बेच रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो इस बहुमंजिला इमारत के अंदर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों ने जो फ्लैट लिए हैं, उनका नुकसान कौन झेलेगा? और मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे क्रांतिकारी नेता है राव नरवीर जी, जो कैबिनेट में मंत्री भी हरियाणा सरकार में, मैं लगातार देख रहा था कि आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन ने कार्य करने शुरू कर दिया है, लेकिन क्या एक निजी बिल्डर पे कार्रवाई करते हुए प्रशासन इतना संज्ञान क्यों नहीं ले पा रहा है? क्यों इतना भयभीत है प्रशासन? और क्या एक्चुअली जो जमीन पे कब्जा है, इसका रीजन क्या मानते हैं कि आखिर क्यों, अगर इस बिल्डिंग में अगर नक्शा भी पास हुआ होगा, फ्लैट्स भी बने होंगे, उसका कहीं ना कहीं एंट्री एग्जिट भी होगा, रास्ता भी होगा, तो सरकारी जमीन पे कब्जा करने का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? सर जी देखिए, मैं तो कहूंगा कि इस मामले की एसआईटी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, जो रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है, यह भी बिल्डर ने ठेकेदार से साठगांठ करके, एक बार इस रास्ते को दिखा दीजिए, और इस रास्ते को एक बार आप दिखा दे कैमरामैन। ये देखिए, जो रास्ता बनाया गया, ये रास्ता पास नहीं है, ये जोहड़ की जमीन है, जिसका सौंदर्यीकरण करने के लिए ठेकेदार को कहा गया था, लेकिन निजी बिल्डर से साठगांठ करके ठेकेदार ने इस रास्ते को निकाल दिया गया। अगर इस मामले की एसआईटी जांच कराई जाए तो इस जोहड़ की जो जमीन है वो और जमीन भी निकलेगी, और जो मिली भगत ठेकेदार की और जो अधिकारियों की रही, उस मिली भगत का भी पर्दाफाश किया जा सकता है। अब बात आती है कि यहाँ पे एनओसी भी पास हुई होगी, इसका नक्शा भी पास हुआ होगा, तो मैं माननीय मंत्री राव नरवीर जी को बताना चाहूंगा कि मंत्री साहब, यहाँ पर दाल ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काली पड़ी है। अधिकारी इतने भ्रष्ट है कि सुनने को तैयार नहीं है। 13 जुलाई 2023 की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि निशानदेही हो चुकी है। और 24/4/2024 और 2/5/2024 और 15/5/2024 को पुलिस प्रशासन से फोर्स मांगी गई इस निजी बिल्डर पर कार्रवाई करने के लिए,
लेकिन पुलिस फोर्स ना मिलने का हवाला देकर एटीआर रिपोर्ट बनाकर नगर निगम गुरुग्राम ने अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर को सेंड कर दी गई कि इस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया जाए। अरे क्या मजाक करते हो आप? एक निजी बिल्डर पे आप कार्रवाई करते हुए डरते हैं? जेई से लेकर एक्शन तक, एक्शन से लेकर जेसी तक। मैं तो जेसी साहब से भी पूछना चाहता हूं कि जेसी साहब, आज 20/6/2024 की एप्लीकेशन जेसी साहब ने एई इन्फोर्समेंट 2 को फॉरवर्ड की गई है, असिस्टेंट इंजीनियर इन्फोर्समेंट 2 को। अभी तक 6ठे महीने से आज 10वां महीना चल रहा है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके पीछे मैं कारण पूछना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा आरएस भाट जी से कि वो एमसीजी का कार्यभार भी ले, ताकि उन जैसे दबंग अधिकारी ही इन बिल्डरों पर कार्रवाई कर सकते हैं। अन्यथा एमसीजी गुरुग्राम केवल और केवल 50 गज के जो मकान बनाकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके घर के बाहर तो कुर्सी डालकर अधिकारियों को बैठा दिया जाता है कि काम नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन एक करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट चलाने वाले बिल्डर के ऊपर इनका आते ही कार्रवाई क्यों रुक जाती है? मैं पूछना चाहता हूं जिन्होंने इसमें फ्लैट लिए। हमने ये जुलाई माह में कंप्लेंट की थी प्रवीण जी, उस समय यहाँ पे कोई ज्यादा प्रोजेक्ट को तेजी नहीं थी, लेकिन आज देख सकते हैं आप ये बिल्डिंग लगातार खड़ी हो चुकी है। और जिन्होंने इसमें फ्लैट अपने बुक कराए होंगे उसके लिए जिम्मेवार कौन? क्योंकि इन्होंने जो ये रास्ता निकाला है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। मैं कहूंगा एक बार कैमरामैन से एक बार दिखा दीजिए कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है ये रास्ता, और द्वारका एक्सप्रेसवे का ये रास्ता दिखाकर, सरकारी जमीन का रास्ता दिखाकर एक निजी बिल्डर फ्लैट बेच रहा है। कितनी बड़ी गलती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा वायरल सच के चैनल के माध्यम से कि जो भी इस मामले में संलिप्त अधिकारी है उनके खिलाफ एसआईटी जांच कराई जाए और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और लगातार मुझे जो सूचना मिली है, जो मैंने जाके निजी नगर निगम के अंदर जांच पड़ताल की, लगातार इस बिल्डर को भी 3 से 4 नोटिस जेसी साहब के द्वारा दिए जा चुके हैं, लेकिन लगातार सरकारी निर्देशों की जो लगातार धज्जियां इस बिल्डर के द्वारा उड़ाई जा रही है, वो भी काबिले तारीफ है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एफआईआर दर्ज जो हमने कुछ दिन पहले, कल परसों ही हमने एक लाइव किया था, उस लाइव में जो आपने एफआईआर दर्ज की, तुरंत प्रभाव से हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं डीसी गुरुग्राम का, नगर निगम गुरुग्राम कमिश्नर का, और उन अधिकारियों का भी जो निंद्रा से जागे। मैं चाहूंगा कि इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी के लिए समान रूप से कानूनी कार्रवाई का अधिकार देता है। यदि इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो भारतीय कानून के संविधान अनुच्छेद की लगातार अवहेलना प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और प्रशासनिक अधिकारियों को हम बता देते हैं कि यदि कार्रवाई जल्द नहीं की गई तो हम आपके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और हम करेंगे। बिल्कुल रोहित जी, एक बार जितने व्यूवर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, या प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, या सरकार में शासन में लोग बैठे, जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, आपसे यही अनुरोध है कि सबसे पहले आप एक बार लोकेशन जरूर बताएं, एक्चुअल लोकेशन क्या है जहाँ पे अभी हम मौजूद है। ये लोकेशन है सराय अलावर्दी का जो जोहड़ है गुरुग्राम, ये पहले वार्ड नंबर 1 में आता था ये हिस्सा, और बाबा प्रकाशपुरी आश्रम के पास जो रोड बनी हुई है वहां का हिस्सा है, और जोन 2 का एरिया ये पड़ता है। सराय अलावर्दी गांव की जो जोहड़ की जमीन थी, वो जमीन है जिसका सौंदर्यकरण करने के लिए लगभग 4 वर्ष पूर्व नगर निगम गुरुग्राम ने एक बजट पास किया था, और आपके सामने जो सौंदर्यकरण दिख भी रहा है, क्योंकि जोहड़ की जमीन को कुछ तो बिल्डर ने दबवाया, कुछ निजी लोगों ने दबवाया, और इसमें 60 गांठ नगर निगम अधिकारियों की रही। तो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन को नगर निगम गुरुग्राम नहीं बचा पा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की मिली भगत भू माफियाओं के साथ मिलकर इस कार्य को करने का काम कर रहे हैं। और जो पहले हमने जो बोर्ड देखा था, जिसके आधार पे हमने कार्रवाई की थी, डिप्लोमेट्स गोल्फ लिंक, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन आज वो बोर्ड भी हटा दिया गया है। हमें किसी कंपनी से कोई वो नहीं है, हमें केवल और केवल जो हमारी सरकारी संपत्ति है, जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे गुरुग्राम की संपत्ति है, हम इस संपत्ति को मुक्त कराना चाहते हैं। और मेरा राजेंद्र पार्क वार्ड की जो जनता शमशान घाट के लिए त्राही शमशान घाट तक नहीं है, और उसके लिए हमें जमीन आइडेंटिफाई करनी पड़ी है, जमीन नहीं है। मुकेश शर्मा जी जो विधायक गुरुग्राम है, जो जमीन देख रहे थे, मैं कहना चाहूंगा विधायक साहब, ये आपके सामने इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है जिसपे एक निजी बिल्डर ने अपना रास्ता बना दिया। इस जमीन को खाली कराए ताकि एमसीजी गुरुग्राम की जो जमीन है हमारे हक में आए और हमारे क्या नाम है अधिकार किसी ना किसी काम आएगी, और इस पे एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा सकेगा। मैं पुनः निवेदन करता हूं माननीय मंत्री राव नरवीर जी से, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एक फोन मात्र से इस बिल्डर के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज होगा, और इस बिल्डिंग को भी 24 घंटे में खाली करा, इस बिल्डिंग के सामने जो रास्ता कब्जे में लिया गया उस रास्ते को भी तुरंत प्रभाव से खाली करा लिया जाएगा। और विधायक हमारे गुरुग्राम के मुकेश शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि शर्मा जी, जगह हमने दे दी है, अब केवल और केवल प्रोजेक्ट आपको सिरे चढ़ाना है।
और मैं चाहूंगा कि एक निष्पक्ष कार्रवाई यहाँ पर भी की जाए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रोहित मदान जी। और मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि रोहित जी ने बता दिया कि गुरुग्राम के अब्दाली कहाँ है। आप अक्सर मीटिंगों में कह रहे हैं, मीडिया स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी अब्दाली बनकर आए और गुरुग्राम को लूटने में लगे हैं। सिर्फ गुरुग्राम को लूटने में नहीं लगे, गुरुग्राम का जो विनाश करने में जुटे हैं। यहाँ पे जो सरकारी जमीन, आपको एक बार दोबारा से हम दिखा दें कि ये वो जो रास्ता है, ये नगर निगम की जमीन पे है। और जहाँ पे अभी हम मौजूद है, ये जगह नगर निगम की जमीन है। और ये जो गेट आप यहाँ पे एक बड़े प्रोजेक्ट का देख रहे हैं, ये भी नगर निगम की जमीन के अंदर खुलता है, जो ये रास्ता है। और यहाँ से अगर ये बात की जाए तो ये रास्ता सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होता है। और अपने ही इमारतों की वैल्यू बढ़ाने के लिए सरकारी जमीनों पे कब्जा करना कितना जायज है। और जो गुरुग्राम प्रशासन का लगातार अभियान जारी है कि सरकारी जमीनों से कब्जा हटवाया जाएगा, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जो बड़े लेवल पे कब्जे गुरुग्राम की जमीनों पे हुए हैं, गुरुग्राम सरकार की, प्रशासन की जमीनों पे हो रखे हैं, नगर निगम की जमीनों पे हो रखे हैं, वायरल सच लगातार दिखाने का प्रयास करेगा। आपसे अनुरोध है कि जैसी कार्रवाई आप लगातार कर रहे हैं, वायरल सच की जितनी भी न्यूज है उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा मामला, आज बड़ा खुलासा यहाँ पे अधिवक्ता रोहित मदान जी ने किया, तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लगातार वायरल सच की वीडियोस को देखते रहो। लगातार हम कहते हैं कि नायब सरकार, अगर नायब हरियाणा बनाना है तो आप वायरल सच को लाइक कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा गुरुग्राम को बेहतर बनाने में, गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने में, गुरुग्राम को सुंदर बनाने में। और सभी व्यूअर से यही अनुरोध है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और अपने कमेंट रूपी आहुति जरूर दे, ताकि प्रशासन तक आपकी बात पहुंच सके। और एक जो गुरुग्राम को बेहतर बनाने के सुझाव है वो डायरेक्ट आप वायरल सच के माध्यम से अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, लगातार मुद्दे उठाते रहेंगे, बेबाकी से, दबंगी से। और ये दबंग पत्रकारिता और दबंग अधिकारी, दबंग नेता जो अब गुरुग्राम को मिल चुके हैं, और ये मैं कहूंगा ये भगवान का आशीर्वाद है, अब गुरुग्राम बेहतर बनेगा, बेहतर बनेगा।